देखो, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अगले क्रम में हम देखेंगे, अध्याय जो 4 है, इसमें संविधानों के पालन के विषय में उपबंध किया गया है। तो संविधानों के पालन के विषय में तो सबसे पहले देखते हैं कि संविधान जिनका पालन करना होगा, तो ऐसी संविधान जिनका पालन करना होगा उसके बारे में उपबंध दिया गया है। धारा 37 जो है वो कहती है कि संविधानों के पक्षकारों की बाध्यता। तो संविदा में जो पक्षकार होते हैं उनकी क्या बाध्यताएं हैं उनको बताया गया है। तो संविदा के पक्षकारों को या तो अपने अपने वचनों का पालन करना होगा, सबसे पहली चीज, या करने की प्रस्थापना करनी होगी, जब तक कि ऐसे पालन से इस अधिनियम के या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अभिमुक्ति या माफी नहीं दे दी गई हो। तो यहाँ पे कब तक किया जाना है कि जब तक क्या है कि इस अधिनियम में, मतलब भारतीय संविदा अधिनियम में या फिर कोई अन्य विधि जो है उसके अंतर्गत अभिमुक्ति या फिर दायित्वों से मुक्त नहीं कर दिया जाता पक्षकारों को, तब तक उनको अपने जो कर्तव्य हैं, ठीक है, या वचन है, उनका पालन करना होगा, या फिर उनको पालन करने की प्रस्थापना करनी होगी, ऐसे करके। तो देखिए, वचन उनके पालन के पूर्व वचनदाताओं की मृत्यु हो जाने की दशा में, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि वचनदाताओं की, अगर जिसने वचन दिया है उसकी मृत्यु हो जाती है तब क्या होगा। तो ऐसे वचनदाताओं के प्रतिनिधियों को आबद्ध करते हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल कारण संविदा से प्रतीत ना हो। ठीक है, तो यहाँ जो वचन का पालन है उनके प्रतिनिधियों को करना होगा, कब? वचनदाता की मृत्यु के पश्चात। और कब तक? जब तक क्या है कि संविदा से ऐसा प्रतीत ना होता हो कि कोई प्रतिकूल कारण जो है, जो ऐसा कारण जो ये बताए कि प्रतिनिधियों पे जो है वो दायित्व जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा, ऐसे करके। अब उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि उदाहरण पहला देखिए कि ए जो है 1,000 रुपए का संदाय करने पर बी को अमुक दिन माल परिदत्त करने का वचन देता है। तो ए को क्या करना है? सामान देना है। अब का उस दिन से पहले ही मर जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? क की मृत्यु हो गई। तो अब यहाँ देखो, क के प्रतिनिधि जो हैं ख को माल परिदत्त करने के लिए आबद्ध हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो यहाँ ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ए की डेथ हो जाती है तो उसके जो वारिस होंगे, ठीक है, या उसका जो प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, वो क्या करेगा? ख को माल परिदत्त करने के लिए आबद्ध है और क के प्रतिनिधियों को 1,000 रुपए देने के लिए आबद्ध है। अब अगला उदाहरण देखते हैं कि ए जो है वो अमुक कीमत पर अमुक दिन बी के लिए एक रंग चित्र बनाने का वचन देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ए उस दिन से पहले ही मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्या संविदाओं को प्रवर्तित कराया जा सकता है, क्योंकि ए की जो कला है वो जरूरी नहीं है कि उसके प्रतिनिधि के पास ही हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि यह संविदा क के प्रतिनिधियों द्वारा या ख द्वारा प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती है। अब अगली धारा देखते हैं 38। ये बोलता है कि वचन की प्रस्थापना प्रतिग्रहित करने से इनकार का प्रभाव। ठीक है, तो पालन की प्रस्थापना मतलब पालन किया जाना है, उसको प्रतिग्रहित नहीं करता है या उससे इनकार कर देता है, तब क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखेंगे कि जब तक किसी वचनदाता ने वचन ग्रहीता से पालन की प्रस्थापना की हो और वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित नहीं की गई हो, तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है और न तद्वारा वह संविदा के अधीन अपने अधिकारों को खो देता है। तो यहाँ पे एक तो उत्तरदायी नहीं होगा और दूसरी चीज क्या है कि वो अपने अधिकारियों को भी, मतलब उसके अधिकार जो है वो खत्म नहीं होते। तो ऐसी हर प्रस्थापना को ये जो शर्तें दी गई हैं उनका पालन करना होगा कि पहली चीज वह अशर्त की गई हो, दूसरा जो है कि उसे उचित समय और स्थान पर ऐसी परिस्थितियों के अधीन करना होगा कि उस व्यक्ति को जिससे वह की जाए यह अभिनिश्चित करने का युक्तियुक्त अवसर मिल जाए
कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा वह की गई है वह समस्त जिसे करने को वह अपने वचन द्वारा आबद्ध है वही और उसी समय करने के योग्य और रजामंद हो। तो परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए। तीसरा देखिए कि यदि वह प्रस्थापना वचन ग्रहीता को कोई चीज परिदत्त करने के लिए हो तो वचनदाता को यह देखने का युक्त अवसर मिलना चाहिए कि प्रस्थापित चीज वही है कि नहीं जिसे परिदत्त करने के लिए वचनदाता अपने को वचन द्वारा आबद्ध है। अब देखिए कई संयुक्त वचन ग्रहीताओं में से एक से की गई प्रस्थापना से विधिक परिणाम वे ही हैं जो उन सब से की गई प्रस्थापना से होते हैं। तो आप अगर संयुक्त रूप से किए हुए हैं तो उसमें से किसी एक के साथ अगर जो किया है आपने तो परिणाम वही होगा। किसी एक के साथ करने का जो परिणाम होता है वो संयुक्तता भी वही परिणाम देगा। अब देखिए दृष्टांत देखते हैं कि बी को उसके भांडागार से में विशिष्ट क्वालिटी की 100 गांठें, ठीक है, 1873 की मार्च की पहली तारीख को परिदत्त करने की संविदा क करता है। अब देखिए इस उद्देश्य से कि पालन की ऐसी प्रस्थापना की जाए जिसका प्रभाव वह हो जो इस धारा में कथित है, क को वह रुई नियत दिन को ख के भांडागार में ऐसी परिस्थितियों के अधीन लानी होगी, ठीक है, कि क को अपना यह समाधान कर लेने का युक्त अवसर मिले कि प्रस्थापित चीज उसी क्वालिटी की रुई है जिसकी संविदा की गई थी और यह कि वो जो गांठें हैं वो 100 गांठें हैं। अब अगली धारा देखते हैं, धारा 39 कि वचन का पूर्णतः पालन करने से पक्षकार के इनकार का क्या प्रभाव होता है। तो जबकि किसी संविदा के एक पक्षकार ने अपने वचन का पूर्णतः पालन करने से इनकार कर दिया हो, तो ऐसा पालन करने के लिए अपने को निर्योग्य बना लिया हो, तब वचन ग्रहीता संविदा का अंत कर सकते। यदि उसने उसको चालू रखने को शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा अपनी उपमति संज्ञापित न कर दिए तो क्या हो सकता है कि वो संविदा का अंत कर सकेगा। कब और क्या है कि यदि उसने उसे चालू रखने का या तो प्रत्यक्षतः, है ना, या शब्दों द्वारा या फिर आचरण द्वारा उसकी संज्ञापित उपमति संज्ञापित न कर दी हो कि वो बोले। अब देखें दृष्टांत को कि एक गायिका का एक नाट्य गृह में प्रबंधक बी से अगले 2 मास के दौरान प्रति सप्ताह में 2 रात, ठीक है, उसके नाट्य गृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे हर रात के गाने के 100 रुपए देने का वचनबद्ध करता है। अब छठी रात को क्या होता है कि क नाट्य गृह से जानबूझकर अनुपस्थित रहती है, तो ख संविदा का अंत करने के लिए स्वतंत्र है। ये पहला उदाहरण था। अगले उदाहरण में देखेंगे तो पूरी धारा क्लियर हो जाएगी। अब देखें कि एक गायिका का एक नाट्य गृह में प्रबंधक ख से अगले 2 मास के दौरान प्रति माह में से 2 रात उसके नाट्य गृह में गाने की संविदा करती है और ख उसे प्रति रात के लिए 100 रुपए की दर से संदाय करने का वचनबद्ध करता है। अब देखिए कि छठी रात को क जानबूझकर अनुपस्थित रहती है। तो ये जो उदाहरण है वो लगभग सेम ही है, ठीक है। अब ख की अनुमति से क 7वें दिन मतलब इसके बाद, तो यहाँ पे क्या था कि संविदा का अंत हो सकता था। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, क्या करती है कि ख की अनुमति से क जो है वो 7वीं रात को फिर गाती है कि ख ने संविदा के जारी रखने के लिए अपनी उपमति संज्ञापित कर दी है और वह उसका अंत नहीं कर सकता है, किंतु छठी रात को जो क ने गाना नहीं गाया तो उससे अगर जो भी क्षति हुई है या नुकसान हुआ है उसके लिए वह प्रतिकर का हकदार है जो प्रबंधक है। अब देखिए कि संविदा का पालन जो है वो किसे करना हो। तो देखिए धारा 40 बताती है कि वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है। तो यदि मामले की प्रकृति से यह प्रतीत हो कि किसी संविदा के पक्षकारों का यह आशय था कि उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा ही किया जाना चाहिए, तो ऐसे वचन का पालन वचनदाता को ही करना होगा। अन्य दशाओं में वचनदाता
या उसके प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगे। ठीक है। अब देखिए दृष्टांत कि बी को एक धनराशि देने का वचन ए देता है। ए पर इस वचन का पालन बी को वह धन स्वयं देकर या उससे किसी और के द्वारा दिलवाकर कर सकेगा। और यदि संदाय के लिए एक नियत समय के पूर्व जो ए है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके प्रतिनिधियों का वचन का पालन करना होगा और उसके पालन के लिए किसी उचित व्यक्ति को भी नियोजित किया जा सकता है। अब बी के लिए एक रंग चित्र बनाने का जो वचन है वो क्या देता है, ए देता है। ए को इस वचन का पालन स्वयं करना होगा, वो दूसरे से नहीं करवा सकता, ना ही किसी को नियोजित कर सकता है। अब देखिए धारा 41, तो अन्य व्यक्तियों से पालन प्रतिग्रहित करने का प्रभाव। तो जबकि वचन ग्रहीता किसी अन्य व्यक्ति से वचन का पालन प्रतिग्रहित कर लेता है तब वह तत्पश्चात उसे वचनदाता के विरुद्ध जो है प्रवर्तित नहीं करा सकता है। धारा 42 देखें कि संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन। जबकि दो या अधिक व्यक्तियों ने कोई संयुक्त वचन दिया हो तब यदि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो तो यह वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनों के दौरान में और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात उसके प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्तता और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात सबके प्रतिनिधियों को संयुक्तता पूरा करना होगा। अब अगली धारा देखते हैं, धारा 43। ये बताती है कि संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन करने के लिए विवश किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए कि दायित्व जो है वो संयुक्त बना हुआ है। तो जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई संयुक्त वचन में तब तत्प्रतिकूल अभियुक्त करार के अभाव में वचन ग्रहीता ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से किसी एक या अधिक को समग्र वचन के पालन के लिए विवश कर सके। तो कोई काम अगर दो लोगों ने करने का वचन दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसी एक को या फिर दोनों को पूरा ही काम करने के लिए विवश किया जा सकता है। तो हर एक वचनदाता अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा। तो दो या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से हर एक अन्य संयुक्त वचनदाता को वचन के पालन में अपने समान अभिदाय करने के लिए विवश कर सकेगा जब तक कि तत्प्रतिकूल आशय संविदा से प्रतीत न हो। तो अभिदाय में व्यतिक्रम से हुई हानि में अंश बांटना। यहाँ पे देखिए कि अभिदाय में व्यतिक्रम करने के लिए मतलब अगर कोई त्रुटि हो जाती है आपसे तो उससे अगर हानि होती है तो उसका कैसे बंटवारा होगा। तो यदि दो या अधिक संयुक्त वचनदाताओं में से कोई एक ऐसा अभिदाय करने में व्यतिक्रम करे तो शेष संयुक्त वचनदाताओं को ऐसे व्यतिक्रम से उद्भूत हानि को समान अंशों में सहन करना होगा। तो कोई एक भी अगर व्यक्ति त्रुटि करता है और उससे अगर कोई हानि होती है तो सभी को क्या करना पड़ेगा, समान रूप से बांटना पड़ेगा। अब स्पष्टीकरण देखें कि इस धारा की कोई भी बात किसी प्रतिभू द्वारा मूल ऋणी की ओर से किए गए संदायों को अपने मूल ऋणी से उस प्रतिभू को वसूल करने से निवारित नहीं करेगी और न ही मूल ऋणी द्वारा दिए गए संदायों के कारण से प्रतिभू से कुछ भी वसूल करने का हकदार बनाए। दृष्टांत देखने का प्रयास करते हैं कि ए, बी और सी 3000 रुपए डी को देने के लिए संयुक्तता वचन देते हैं। अब डी चाहे तो ए से या बी से या सी से वो विवश कर सकेगा कि वह 3000 रुपए दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये तीनों के तीनों है, ये इन्होंने वचन दिया था इसको डी को, ये 3000 रुपए देंगे। तो 3000 रुपए अब जब लेना है तो वो या तो क्या कर सकता है, ए से ले सकता है डी, या बी से ले सकता है, या सी से ले सकता है, या तीनों से ले सकता है। अब देखिए अगला उदाहरण, ए बी सी 3000 रुपए डी को देने के लिए संयुक्तता वचन देते हैं। अब जो सी है वो पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है। अब क्या होता है कि ए जो है वो दिवालिया है किंतु उसकी आस्तियां उसके ऋणों के अर्धांग के चुकाने के लिए पर्याप्त है, मतलब आधा जो है वो दिया जा सकता है। तो क्या कर सकते हैं कि ए की संपदा में 500 रुपए और बी से 1250 रुपए पाने का हकदार सी जो है वो है। अब डी को 3000 रुपए देने का संयुक्तता एबीसी ने वचन दिया है तो सी कुछ भी देने के लिए असमर्थ है। तो क
पूर्ण राशि देने के लिए विवश किया जाता है, तो क्या कर सकता है कि वो क्या कर सकता है, ए जो है वो क्या कर सकता है ना, बी से ए 1500 रुपए पाने का हकदार है, क्योंकि वो 3000 रुपए दिया है। अब जो ए था, ठीक है, सी है वो कुछ भी नहीं दे सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3000 रुपए दिया है तो उसका आधा राशि जो है वो जो दे सकता है बी से, उससे वो ले सकता है। अब देखिए अगला उदाहरण कि डी को 3000 रुपए देने का संयुक्त वचन ए बी सी ने दिया है। अब सी के लिए ए और जो बी है वो प्रतिभू मात्र है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, सी रुपयों के संदाय में असफल रहता है, तो ए और बी पूर्ण राशि देने के लिए विवश किए जा सकते हैं, वे उसे सी से वसूल करने के हकदार हैं, तो बाद में वो उनसे लिया जा सकता है। अब देखिए धारा 44 जो है वो बोलती है कि संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, जहां की दो या अधिक व्यक्ति ने एक संयुक्त वचन दिया हो, वहां वचन ग्रहीता द्वारा ऐसे संयुक्त वचनदाताओं में से एक की निर्मुक्ति, ठीक है, अगर किसी को दायित्व से मुक्ति दे दी जाती है तो संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं को उन्मोचित नहीं करता है, तो बाकियों का उन्मोचन नहीं होगा। न वह ऐसे निर्मुक्ति संयुक्त वचनदाताओं को अन्य संयुक्त वचनदाता या संयुक्त वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व से भी बचाता है, ठीक है। तो वो एक दूसरे के प्रति जो है वचनदाता जो है, ठीक है, जो संयुक्तः थे, वो भी एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब देखिए धारा 45 कि संयुक्त अधिकारों का न्याय गमन। तो जबकि किसी व्यक्ति ने दो या अधिक व्यक्तियों को संयुक्तता वचन दिया हो, तब यदि संविदा से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, तो उसके पालन के लिए दावा करने का अधिकार, जहां तक कि उसका और उनका संबंध है, उनके संयुक्तता जीवनों के दौरान में उनकी होगी, और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि की होगी, और प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या फिर उत्तरजीवियों के साथ संयुक्तता, और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उन सबके प्रतिनिधियों पर संयुक्तता होगी। अब दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कि ए जो है वो अपने को बी और सी द्वारा उधार दिए गए 5000 रुपयों के प्रतिफल में संयुक्ता था। बी और सी को वह राशि ब्याज समेत विनिर्दिष्ट दिन परिसंधित करने का वचन देता है। अब यहाँ पे बी क्या है, बी की मृत्यु हो जाती है, तो पालन का दावा करने का अधिकार जो है वो सी के जीवन के दौरान में बी के प्रतिनिधियों को, और सी के साथ संयुक्तता, और सी की मृत्यु के पश्चात बी और सी के प्रतिनिधियों को संयुक्तता होगी। अब पालन करने के लिए समय व स्थान है इसकी, ये हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। हेमंत सर। हेमंत सर।